राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव सागर पार हो जाए। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण विश्व में अत्यंत पूजनीय और आदर्श पुरुष है। राम नाम में इतना बल है कि अंतिम समय में भी राम नाम मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। अगर आपने हमारी राम नाम की महिमा वीडियो नहीं देखी तो आप यह भी देख सकते हैं। भगवान श्री राम का नाम लेने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान राम की जीवनी को देखते हुए हम अपने जीवन में परिवर्तन करें, तभी हम परमात्मा के साक्षात रूप के दर्शन कर सकेंगे। भगवान राम की अनेकों कथाओं में से एक लघु कथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको भगवान राम के और भी निकट ले जाएगी। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। हमारे भारतवर्ष में एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वर वधू के विवाह के अवसर पर वधू पक्ष की कन्याएं वर की खड़ाऊ या जूते उठा लेती हैं और लौटाती तब हैं जब वर उनकी इच्छानुसार उन्हें रुपए दे या जो भी वे कहें वो करे। श्री राम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यह परंपरा अब भी है और तब भी थी। श्री राम का माता जानकी के साथ विवाह हो गया। दोनों पति पत्नी बन गए। इसी बीच माता सीता की सखियों ने श्री राम की खड़ाऊ उठा ली और अंदर ले गईं। एक सखी ने खड़ाऊ को एक जगह पर यूं सजाकर रख दिया जैसे ये खड़ाऊ नहीं, कोई मूर्ति रखी है और यह कोई पूजा स्थल है। उस सखी ने खड़ाऊ के ऊपर बड़ा सुंदर सा कपड़ा डालकर सजा दिया, कुछ फूल रख दिए, धूप दीप जलाकर उस स्थल के पास यूं खड़ी हो गई जैसे वह उस स्थान की पुजारिन है। विवाह संपन्न होने के बाद श्री राम माता जानकी के घर के भीतर प्रवेश करने लगे तो वह उस स्थान की अनदेखी कर गए। जानते तो श्री राम सब कुछ थे, लेकिन अनजान बने हुए थे। उस सखी ने श्री राम को रोककर कहा, आगे मत बढ़िए, आपको इस जगह पर प्रणाम और दंडवत करके जाना होगा। श्री राम ने पूछा, क्यों? फिर सखी ने कहा कि यह हमारी कुल देवी का स्थान है। श्री राम रुक गए, जान गए और मन ही मन हंसने भी लगे। नर रूप में जो थे, इसलिए नर की ही भांति आचरण करना था। श्री राम का जीवन श्री कृष्ण से भिन्न है। श्री राम ने कहीं भी कोई चमत्कार नहीं किया, आम मनुष्यों की भांति ही सब व्यवहार किया। जानते हुए भी अनजान बने रहे और कभी भी किसी कार्य के लिए कोई यश नहीं लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो बचपन से ही चमत्कार दिखाकर लोगों को चकित कर दिया था। श्री राम का जीवन श्री कृष्ण के जीवन से भिन्न है, मर्यादित है। इसलिए जब माता सीता की सखी ने कहा कि आप इस स्थान की पूजा किए बिना अंदर नहीं जा सकते, तो श्री राम रुक गए। मन में सोचा, अपनी ही खड़ाऊ हैं, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता, मना भी नहीं कर सकता। यदि मैं यह कहूं कि मैं सारा भेद जानता हूं तो मेरा अपना भेद खुल जाएगा। सब व्यक्ति मुझे भगवान मानने लगेंगे, मेरी पूजा करने लगेंगे और फिर जो कार्य धरती पर मैं करने के लिए आया हूं वह रुक जाएगा। श्री राम ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर कहा, क्या यहाँ प्रणाम करना आवश्यक है? सखी ने कहा, प्रणाम किए बिना आप घर के भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकते। श्री राम ने कहा, अच्छा। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और जैसे ही श्री राम दंडवत करने लगे तो अचानक भरत दौड़े आए और बोले, भैया आप क्या कर रहे हैं? और इतना कहकर उन्होंने उन खड़ाओं को उठाया और अपने सिर पर रख लिया। फिर कहने लगे, श्री राम,
यह स्थान आपके झुकने के लिए नहीं था। यहाँ तो आपकी खड़ाऊ पड़ी थीं। मैंने देख लिया था, और इन खड़ाओं का स्थान यह नहीं, यहाँ है जहाँ मैंने इन्हें रखा हुआ है। आपकी ये खड़ाऊ ही मेरे लिए सब कुछ हैं। श्री राम गदगद हो गए। कहने लगे, भरत, आज तूने मेरी लाज रख ली, लेकिन यही खड़ाऊ तुम्हारे जीवन की रक्षक होंगी, और तुम्हारी यह श्रद्धा ही तुम्हें संसार में श्रेष्ठ बना देगी। जब श्री राम वन गए और भरत उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए पंचवटी गए, तो श्री राम की खड़ाऊ ही भरत वापस अयोध्या लाए थे, और उन्होंने इन्हीं खड़ाओं की पूजा करते हुए श्री राम के लौटने की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी। राम तो वन चले गए, परंतु भरत श्री राम के बिना रह नहीं पाए। उन्होंने राज सिंहासन नहीं संभाला। श्री राम की खड़ाऊ ने ही उन्हें 14 साल के लिए जीवन दिया, और भरत ने इन खड़ाऊ को खड़ाऊ नहीं समझा। इन्हें राम रूप और राम के चरण मानकर इनकी पूजा की, और भ्रातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आज कितना कुछ बदल गया है। भाई भाई से लड़ रहा है, पिता पुत्र से लड़ रहा है, केवल चंद सिक्कों के लिए, ईंट गारे से बनी दीवारों के लिए। श्री राम को अपना इष्ट तो सभी मानते हैं, लेकिन श्री राम जैसा आदर्श नहीं अपनाते। पुरानी यशस्वी परंपराओं को आज की भौतिकता ने दबा लिया है। आज की संस्कृति ने पुरानी संस्कृति को निगल लिया है। यदि राम सबका आदर्श हैं, तो उनकी मर्यादाएं भी सबके लिए आदर्श होनी चाहिए। आज पुत्र माँ और पिता को घर से निकाल देता है और नाम राम का लेता है। श्री राम को पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया। लक्ष्मण को पता चला तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। कहा, भैया आप आज्ञा दें तो मैं सभी को धरती पर सुला दूं। पिताजी को भी, भरत को भी, लेकिन श्री राम ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम नहीं जानते पिताजी की मजबूरी को, किंतु मैं जानता हूँ। न जाने उनकी कौन सी विवशता होगी जिसके कारण उन्होंने हमें ऐसा आदेश दिया है। इसलिए पिताजी के बारे में यदि तुमने कुछ और कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया और श्री राम ने पिता का ही पक्ष लिया। एक भी शब्द अपने पिता के विरुद्ध नहीं कहा और न ही किसी को कहने दिया। इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, क्योंकि मर्यादा में रहकर उनके जैसा श्रेष्ठ पुरुष बनना सरल नहीं है। श्री राम का नाम लेना अच्छा है, परंतु भगवान राम के जीवन की कुछ बातों को ग्रहण करने से हम श्रेष्ठता की ओर जा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।